हम एम्पियर्स लॉ की एक एप्लीकेशन देखेंगे। एम्पियर्स लॉ को यूज़ करते हुए हम फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड फाइंड करेंगे। तो व्हाट इज़ सोलिनॉइड? सोलिनॉइड इज़ अ लॉन्ग टाइटली बाउंड सिलिंड्रिकल कॉइल ऑफ वायर। ये एक ऐसी कॉइल होती है जो लॉन्ग भी हो, टाइटली बाउंड भी हो और सिलिंड्रिकल इन शेप हो। तो आइडियल सोलिनॉइड एक ऐसा कॉइल है जो बहुत ही लॉन्ग होता है, उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो जब इस कॉइल में से करंट पास करती है तो ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। जिस तरह बार मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, इसी तरह से इस कॉइल का भी, इस सोलिनॉइड का भी एक नॉर्थ पोल बनेगा और एक साउथ पोल बनेगा। इसके फील्ड को देखने के लिए भी ज़्यादा अच्छे तरीके से विजुलाइज करने के लिए हम तसव्वुर करते हैं कि हमने इसको दरमियान से काट लिया है, यानी इसको तराश लिया है। तो इस तरह से ये तराशा हुआ हिस्सा हमारे सामने है। इसमें ऊपर भी तराशे हुए लूप्स एंड्स नज़र आ रहे हैं, उनके क्रॉस सेक्शंस नज़र आ रहे हैं। यहाँ भी क्रॉस सेक्शन ऑफ लूप्स या टर्न्स नज़र आ रहे हैं। ये सारे सोलिनॉइड के चक्रों के, टर्न्स के क्रॉस सेक्शंस हैं। और ये जो नीचे वाले नज़र आ रहे हैं आपको, इनमें क्रॉस दिखाई दे रहा है। तो क्रॉस का मतलब है कि यहाँ करंट इनसाइड जा रही है और यहाँ आपको ऊपर वाली साइड पर डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। डॉट्स का मतलब है कि करंट आउटसाइड आ रही है। इस तरह से ऊपर से बाहर की तरफ और नीचे से अंदर की तरफ करंट फ्लो कर रही है इस सोलिनॉइड में से। और इस तरह से अगर हम इसका फील्ड देखें तो इसका नॉर्थ पोल राइट साइड पे बनेगा और साउथ पोल लेफ़्ट साइड पे बनेगा। तो इसके फील्ड की बात करें तो फील्ड सोलिनॉइड के इनसाइड फील्ड लाइंस एक्सिस के पैरेलल होती हैं और बहुत ही डेंस होती हैं, घनी घनी लाइंस हैं। हर एक लूप ऑफ वायर की कंट्रीब्यूशन इसमें शामिल है, लिहाजा सोलिनॉइड के इनसाइड फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो जबकि सोलिनॉइड के बाहर देखें, इस तरफ देखें या इस तरफ देखें, वैसे वो चारों तरफ की बात होती है 3D में। तो हर तरफ आउटसाइड ऑफ सोलिनॉइड फील्ड लाइंस लार्ज रीजन ऑफ स्पेस में फैली होती हैं, जिस तरह इन दो साइडों पे आपको नज़र भी आ रहा है कि ये फैलती जा रही हैं। तो लार्ज रीजन ऑफ स्पेस में फैली होने की वजह से फील्ड लाइंस की डेंसिटी बहुत कम होती है। इस वजह से सोलिनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड तकरीबन ज़ीरो होता है। और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सोलिनॉइड के अंदर की निस्बत सोलिनॉइड के बाहर फील्ड बहुत ही कमज़ोर होता है, इसलिए उसे निगलेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि ये अंदर वाले फील्ड की निस्बत बहुत ही कमज़ोर होता है। तो हमें देखना है कि इस सोलिनॉइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है। तो ऐसा करने के लिए जब हम एम्पियर्स लॉ को यूज़ करेंगे तो हमें एक क्लोज्ड पाथ कंसिडर करना होगा। और यहाँ हम एक एम्पिरियन क्लोज्ड पाथ कंसिडर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ ABCD, जहाँ AB की लेंथ L1 है, L2 BC है और CD सेगमेंट की L3 है और DA की L4 लेंथ है। तो 4 सेगमेंट वाला ये लूप हमने लिया, रेक्टेंगुलर टाइप ये लूप है। तो हम इसमें प्रोसीड करेंगे कि हमने एम्पिरियन लूप कंसिडर कर लिया और इस लूप में 4 लेंथ्स हमने देख ली। और उसके बाद हम इन चारों लाइंस लेंथ सेगमेंट्स में हम एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब है कि 4 टर्म्स बनेगी, एक टर्म इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए। तो उन 4 टर्म्स के लिए हम क्वांटिटीज़ B डॉट डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3, डेल्टा L4 ये फाइंड करेंगे, इनका सम करेंगे एंड दिस सम शुड कम आउट टू बी इक्वल टू म्यू नॉट इनटू करंट एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड लूप। तो इस क्लोज्ड पाथ में कितना करंट आ रहा है, दिस इज़ करंट एनक्लोज्ड। तो ये करंट कैसे फाइंड करेंगे कि लेट अस सपोज कि इसकी लंबाई जो हमने क्लोज पाथ कंसिडर किया है, इसकी लंबाई L1 है। तो इसके अंदर जो लूप्स आ रहे हैं उनको पहले जांच लेते हैं कि वो कितने लूप हैं। तो चूँकि नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलिनॉइड n होता है, तो नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अगर स्मॉल n है
तो नंबर ऑफ़ टर्न्स इन लेंथ L1, ये L1 के बराबर लेंथ है, तो इस लेंथ के अंदर कितने नंबर ऑफ़ टर्न्स होंगे, n इंटू L1। तो ये आगे नंबर ऑफ़ टर्न्स इन क्लोज्ड पाथ। तो अगर किसी एक लूप के पास करंट I है तो टोटल करंट जो सब लूप्स के पास होगी, जो NL1 लूप्स हैं, यानी जो इस क्लोज्ड पाथ के अंदर आने वाले लूप्स हैं, इनमें सारी करंट फिर आ जाएगी NL1 इंटू I। तो ये वो करंट एनक्लोज्ड आ गई है। आगे जाके जहाँ ज़रूरत पड़ेगी यहाँ अप्लाई करने की, तो हम उसको यहाँ पुट कर देंगे करंट एनक्लोज्ड की जगह। अब हम इन सारे लूप्स को सेपरेटली देखेंगे कि इनमें एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करने से क्या क्या आंसर्स बनते हैं। तो हमने इस पेज पर दोबारा आपको वही लूप दिखा दिया कि उसी तरह से लूप है, ये लेंथ L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ये L4 है। तो L1 को अगर देखें तो L1 फील्ड लाइन के पैरेलल है। ये रेड कलर में L1 है और ये ब्लू कलर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। तो ये आपस में पैरेलल दिखाई दे रही हैं, यानी AB की जो लेंथ है L1, ये सेगमेंट फील्ड लाइंस के पैरेलल है। तो यहाँ पैरेलल होने की वजह से हम इस केस में B डॉट डेल्टा L1 में जब B L1 कॉस ऑफ थीटा करेंगे, इस डॉट प्रोडक्ट को खोलेंगे तो यहाँ थीटा की जगह 0 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा लेंथ इसकी L1 है, यानी डेल्टा L की जगह L1 आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड B है और कॉस 0 आ जाएगा। तो B L1 इसका इस सेगमेंट का, इस टर्म का आंसर आ जाएगा कि B L1। इसी तरह से B से C तक देखें तो B से C तक जो लेंथ सेगमेंट L2 है, ये फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है। फील्ड लाइन राइट साइड पर है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसमें अगर देखें तो फील्ड इज़ परपेंडिकुलर टू L2 आ जाएगा, और जब फील्ड परपेंडिकुलर है L2 के तो B L2 cos 90 आ जाएगा। cos 90 0 है, लिहाजा ये टर्म 0 हो जाएगी। इसी तरह से थर्ड टर्म है हमारी CD की। तो CD चूँकि आउटसाइड द सोलिनॉइड आ रहा है, और चूँकि आउटसाइड द सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, निगलेक्टेड होता है इस रीजन में, लिहाजा इसका जो इस टर्म का आंसर आएगा B L3 cos ऑफ 0, तो 0 आ जाएगा B की जगह, लिहाजा ये टर्म 0 देगी। तो ये टर्म भी 0 हो गई। इस तरह से लास्ट टर्म में हमारी D से A तक। तो D से A तक देखें कि लेंथ सेगमेंट हमने नीचे आता हुआ दिखाया है, वर्टिकली डाउन है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस राइट साइड पर जा रही हैं। तो एंगल यहाँ पर भी 90 का बन रहा है, और जब यहाँ एंगल 90 है तो इसमें पुट करेंगे हम, जब B डॉट डेल्टा L इंटू 4, तो B इंटू L4 इंटू कॉस ऑफ 90 आएगा, तो कॉस 90 अगेन 0 दे देगा। तो ये टर्म भी हमारी 0 हो जाएगी। तो अब हम एम्पियर्स लॉ की इक्वेशन में जहाँ हमने चारों सेगमेंट्स लिखे थे, वहाँ हम इन सब की वैल्यूज़ लिखेंगे। तो B L1 इक्वेशन नंबर 1 हमने कही थी, B L1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इंटू म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज्ड इज इक्वल टू B L1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड। तो ये फिर सिंपली B L1 इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज्ड आ जाएगा। और करंट एनक्लोज्ड हम देख चुके हुए हैं कि ये NL1 इंटू I आया है। तो ये NL1I जब पुट करेंगे तो यहाँ से L1 से कट जाएगा और बाकी बचेगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट N इंटू I। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलिनॉइड आ गया, और हम देख सकते हैं कि ये 3 फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। एक म्यू नॉट है जो कांस्टेंट है फ्री स्पेस के हवाले से, अगर कोई और मीडियम होगा, कोर मटेरियल मौजूद होगा, तो फिर इसकी वैल्यू डिपेंडेंट होगी, चेंज होगी इस पर। तो N है नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड। ये नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जितने ज़्यादा होंगे फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। इसी तरह से वैल्यू ऑफ करंट जितनी ज़्यादा होगी उतना ही फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो
तो इन फैक्टर्स पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड डिपेंड करता है। तो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड की बात। तो डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ एक तो हमें पता चली कि मैग्नेटिक फील्ड इज़ अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड, लेकिन डायरेक्शन किस साइड पे है वो हम देखेंगे राइट हैंड रूल से। तो राइट हैंड रूल अप्लाई करें यहाँ पे। तो राइट हैंड रूल कुछ इस तरह से होगा, ये एक लाइन आपके सामने मौजूद है कि होल्ड द सोलेनोइड इन राइट हैंड विद फिंगर्स कर्लिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, द थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। मतलब कि आपने सोलेनोइड को राइट हैंड में इस तरह से पकड़ना है कि फिंगर्स, कर्ल ऑफ फिंगर्स डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करें, तो उस वक्त इरेक्ट थंब नॉर्थ पोल ऑफ सोलेनोइड को पॉइंट करेगा। तो इसका एक और रूल भी है जिसे हम इस तरह से कहेंगे कि होल्ड सोलेनोइड इन फ्रंट ऑफ योर आई, कि अपनी आँख के सामने सोलेनोइड को रखें। इफ़ करंट इज़ फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन दिस इज़ नॉर्थ पोल, अदरवाइज दिस इज़ साउथ पोल। मतलब कि अपनी आँख के सामने इस सोलेनोइड को रखें, तो जो आपके सामने लूप होगा, टर्न होगा, उसमें अगर पोलैरिटी से चेक करें, अगर वो पोलैरिटी ये कह रही है कि करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट आ रही है, तो इसका मतलब है ये ही आपकी तरफ नॉर्थ पोल है और दूसरी तरफ साउथ पोल है। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब कि क्लॉकवाइज करंट जा रही है, तो इसका मतलब होगा कि ये साउथ पोल है और दूसरा नॉर्थ पोल है। थैंक यू।